अब हम तीसरा कलमा पढ़ेंगे और तीसरा कलमा जो है यूहन्ना रसूल की इंजील 19 बाब और उसकी 26 और 27 आयत पढ़ेंगे। और जो तीसरा कलमा यीशु मसीह ने बोला वो ये था, है नारी देख ये तेरा पुत्र है। तीसरा कलमा कौन सा था? है नारी देख ये तेरा पुत्र है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 19 बाब और उसकी 26 आयत में। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम करता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, है नारी देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उस समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़े हुए थे तो यहाँ पर यीशु मसीह ने जो तीसरा कलमा बोला, जो तीसरी बात कही, वो ये थी कि अपनी माँ से कही और अपने जो उसे बहुत प्रिय चेला था उससे कही। जो नारी जिसे वो कह रहा था वो अपनी माँ को कह रहा था। जिस्म में माँ थी, जो जिस्मानी तौर पर जिसने जन्म दिया था उसको वो कह रहा है। बात जब वो कर रहा है तो वो अपनी किससे कर रहा है? माता से, अपनी माँ से बात कर रहा है और साथ में अपने चेले से बात कर रहा है। पहले उसने अपनी माँ से बात की और जब उसने अपनी माँ से बात की तो उसने क्या कहा? है नारी देख ये तेरा पुत्र है। यीशु मसीह मरियम का जेठा पुत्र था, पर यीशु मसीह आज अपने सफर को क्या कर गए हैं? इंसानी सफर को क्या कर गए हैं? कर जाना था, खत्म कर जाना था। पर जो पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है यीशु मसीह की, जिस्मानी तौर पर जो उसकी माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी क्रूस पर क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं। आज हम रूहानी तौर पर तो बहुत ध्यान दे देते हैं, जिस्मानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी क्या हो जाती है? रह जाती है। वो हमें यीशु से सीख सकते हैं। और आगे हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपनी माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानता था। एक बेटा और माँ के प्यार को भी जानता था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी जानता था। क्योंकि यीशु मसीह का जो पिता यूसुफ था, वो उसकी मौत कब हुई ये बाइबल में कहीं पे भी लिखा नहीं है। ये बाइबल में कहीं पे भी नहीं लिखा। पर लेकिन जब हम क्रूस के पास देखते हैं तो यीशु मसीह की माता को देखते हैं। जहां भी हमने सेवकाई में देखा है, किसको देखा है? यीशु मसीह की माता को, उसके भाइयों को देखा है। और यहाँ पर भी यीशु मसीह की माता है। यहाँ पर भी यीशु मसीह की माता क्रूस के पास खड़ी है और वो अपनी माँ को क्या कह रहा है नारी देख ये तेरा पुत्र है। वो पुत्र जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी जिस्मानी तौर पर अपनी माँ के प्रति थी ना, उसने उसे दी जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। उस चेले को दी जिससे वो प्यार करता था। और यीशु मसीह ने ऐसे नहीं उसको अपनी माँ को किसी के हाथ में सौंप दिया। यीशु मसीह ने उसके हाथ में सौंपा जो उसके साथ प्यार करता था, जो उसे प्यार करता था। और यीशु मसीह ने अपने संसारिक रिश्तों को भी बहुत मायने दिया। संसारिक तौर पर जो उसकी माँ थी, जिसने उसे जन्म दिया था, उसके प्रति भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो काम थे, उसने उसको क्रूस पर चढ़कर पूरा किया। यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर एक रिश्ते को जोड़ा, एक माँ के और एक
बेटे के रिश्ते को जोड़ा। एक माँ जो उसका बेटा क्रूस पर चढ़ा है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है, उसको सुरक्षित हाथों में देकर सांसारिक तौर पर उसकी मदद और रूहानी तौर पर भी मदद कर रहा है। हालेलुया, दोनों काम कर रहा है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह की माता जो है उसके लास्ट समय तक उसके साथ रही। हालेलुया, सेवकाई में बड़ी जगह यीशु मसीह की माता रही और लास्ट घड़ी तक यीशु मसीह की माता उसके साथ रही। पेंतिकोस्त के दिन तक भी यीशु मसीह की माता को देख सकते हैं। हालेलुया। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह की माँ जो है तो उसे वो कह रहा है नारी। वो अपनी माँ को क्या कह रहा है नारी। उसने मम्मी नहीं कहा, उसने माँ नहीं कहा, पर लेकिन उसे अपनी माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, उसने नारी कहा। नारी इसलिए कहा क्योंकि वो इस टाइम जो इस टाइम वो जिस जगह में खड़ा है ना, जिस जगह के जो काम कर रहा है ना, वो एक किसका काम कर रहा है? प्रभु का काम कर रहा है। वो सारे जगत का और सारे लोगों का क्या है? प्रभु है। वो इस टाइम अपनी माँ का भी क्या है? प्रभु है, खुदा है उसका। इसलिए जब वो अपने खुदा के रूप में है तो वो उसके साथ वैसा ही बात करेगा जैसी करनी चाहिए। और उसने इस टाइम प्रभुओं का प्रभु और खुदावंदों का खुदा, इस टाइम वो खुदा की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है। उसका खुदा है, इसलिए उसको कह रहा है नारी। वह प्रभु है, वह उसका उद्धार करता है। रूहानी तौर पर तो उसका क्या है? प्रभु है, उसका उद्धार करता है, उसका मुक्ति दाता है। जिस्मानी तौर पर वो उसकी माँ है। और ये बात मरियम भी जानती थी। वो भी जानती थी कि जो मुझे खुदा ने बेटा दिया है वह प्रभुओं का प्रभु है, उद्धार करता है। और लूका उसके 1 बार और उसके 28 आयत में जब पढ़ते हो ना, जब यीशु मसीह का जन्म होना था तो वहां पर मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, देख मैं प्रभु की दासी हूँ। जब स्वर्गदूत उसे कहता है कि तू एक पुत्र को जन्म देगी, तो जब वो उससे बात कर रहा है ना लूका में, तो वो कहती है कि मैं प्रभु की दासी हूँ। जिस प्रभु को वो जन्म दे रही है ना, तो वो क्या कहती है कि मैं प्रभु की दासी हूँ। वो जानती थी कि मैं प्रभु की क्या हूँ? दासी हूँ। यीशु मसीह ने उसे 1 बार नारी नहीं कहा। जब यीशु मसीह ने पहला चमत्कार किया था, तब भी यीशु मसीह ने उसे ये वर्ड बोला था। और आज भी यीशु मसीह से है नारी कह रहा है। क्यों कह रहा है? जिस्मानी तौर, जिस्मानी माँ है उसकी, जिस्म में उसकी माँ है। प्रभु होने के नाते वो उसको है नारी कह रहा है। और आगे मरियम भी जानती है कि ये मेरा प्रभुओं का प्रभु है। और लूका उसके 28 आयत में मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ। और 43 आयत में जब इसी की पढ़ते हो तो लिखा है, एलिशबा जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माँ थी ना, एलिशबा थी ना जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माँ थी, तो वो आप देखते हैं कि वहां पर कि वो भी क्या कहती है कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। एलिशबा जो थी ना, वो भी उसको क्या कहती थी? मेरे प्रभु की माता। जब एलिशबा ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जन्म देना था ना, उससे पहले वो उससे मिलने गई थी और 3 महीने वहां रही थी। और जब वो उससे मिलने गई थी ना, तब उसने ये कहा था। लोग भी जो खुदा में है वो जानते थे कि ये हमारे प्रभु की क्या है? माँ है। यीशु मसीह की माँ भी जानती थी कि ये मेरा क्या है? प्रभु है। और यीशु मसीह
इसलिए उसे है नारी कहकर कहते हैं। हालेलुया। है नारी, देख ये तेरा पुत्र है। आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया? एक माँ और बेटे का रिश्ता जोड़ दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर एक माँ और बेटे का रिश्ता जोड़ दिया और चेले से कहा, ये तेरी माता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेले से, वो चेला जिससे वह प्रेम रखता था, वो चेला जिसे जो उससे बहुत प्यार करता था, जिसे यीशु बहुत प्यार करता था, उसके हाथ में यीशु ने अपनी माँ को दिया उसकी केयर के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपनी माँ को भी कहा, ये तेरा बेटा है, और यीशु मसीह ने अपने चेले को भी क्या कहा? ये तेरी माता है। यहाँ पर यीशु मसीह एक माँ और बेटे का रिश्ता जोड़ रहे हैं। यीशु मसीह रूहानी रिश्ता तो जोड़ ही रहा था पिता का हमारे साथ, जो बहुत साल पहले टूट गया था, जो पर्दा पड़ा हुआ था, वो यीशु मसीह ने आके पर्दा फाड़ दिया और रिश्ता किसके साथ जोड़ दिया? पिता के साथ। रूहानी रिश्ते भी इसने जोड़े, जिस्मानी रिश्ते भी इसने जोड़े। हमने भी सीखना है, जो मसीह में नहीं है, जो बदल नहीं रहे हैं, जिनका जीवन चेंज नहीं हो रहा है, हमने उनके रिश्तों को किसके साथ जोड़ना है? यीशु के साथ। यीशु के लहू के द्वारा किसके साथ जोड़ना है? खुदा के साथ। खुदा के साथ। खुदा ने हमें ये काम दिया है। आगे हमारा काम है, हमने कैसे रिश्ते जोड़ने हैं, रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। यीशु से सीख सकते हैं। यीशु मसीह ने जिस्मानी रिश्तों को भी बहुत मायने में रखा, उनका भी ध्यान रखा, उनको भी उन्होंने क्या किया? जोड़ा है, क्रूस पर चढ़कर जोड़ा है। और हमने भी यही सीखना है, हमारे जो जिस्मानी रिश्ते टूटे हैं उनको क्या करना है? जोड़ना है। और जो एक दूसरे से टूटे हुए ना, उनको भी जोड़ना है। मसीह जिंदगी है ही है, जोड़ना है और तोड़ना नहीं है। तोड़ने वाले रिश्ते, तोड़ने वाला काम ना करे, इससे अच्छा तो आप किसी से मिले ना। तोड़ने वाला काम ना करे, यीशु मसीह से सीखे। क्रूस पर चढ़कर उसने रिश्तों को जोड़ा है। हमने भी यीशु मसीह की तरह, कंडीशन चाहे जैसे मर्जी हो, अच्छी हो या बुरी हो, हमने जो बिखरे हुए रिश्ते हैं उनको जोड़ना है। जो लोग टूट चुके हैं, एक दूसरे से लड़ चुके हैं, एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, उनको क्या करना है? जोड़ना है। चाहे आपकी परिस्थितियां अच्छी हो या नहीं, पर आपका काम है जोड़ना, जिस्मानी रिश्तों को जोड़ना और रूहानी रिश्तों को भी जोड़ना। जिस्म के रिश्ते जोड़ने बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे लोग हैं जोड़ने का काम नहीं करते, तोड़ने का काम बहुत करते हैं। आग लगाने का, उंगलियां लगाने का, बलती हुई आग में और तेल डालने का बहुत काम करते हैं। वो लोग करते हैं जो कलाम को नहीं जानते, जो यीशु मसीह में चलते नहीं है। अगर आप यीशु मसीह में चल रहे हैं तो आपका काम है जोड़ना, तोड़ना नहीं है। हालेलुया। रूहानी तौर पर भी जोड़ना है। यीशु मसीह ने रूहानी तौर पर भी रिश्तों का क्या किया? जोड़ा। पिता का हमारे साथ, पिता का, स्वर्गीय पिता का रिश्ता किनके साथ जोड़ दिया? हम मनुष्यों के साथ जोड़ दिया, परमानेंटली जोड़ दिया। जो पर्दा था हटा दिया और हमें एक नया रास्ता दिखा दिया। हालेलुया। हमने भी रूहानी तौर पर लोगों को मसीह शक्ति में जोड़ना है। मसीह
पिता के साथ जोड़ना है। जैसे यीशु ने पिता के साथ हमें जोड़ा है, हमें भी इस संसार में जो हमें काम